हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नई सीरीज जिसमें अपन कंपेयर करेंगे कोई भी दो मेडिकल कॉलेजेस को। इससे आपको कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन समझ में आएंगे, साथ ही आपको उन कॉलेजेस के स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। आज के इस वीडियो में या फिर आने वाले जो भी वीडियोस होने वाले हैं, अपन जो कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे वो इन पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे। सिटी कैसा है, किस सिटी में वो कॉलेज सिचुएटेड है, कॉलेज की लोकेशन किस तरीके की है जहाँ पे वो कॉलेज है, आसपास का माहौल किस तरीके का है, एकेडमिक्स किस तरीके का है कॉलेज का हॉस्टल किस तरीके का है, कॉलेज से जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो किस तरीके का है, कितनी दूरी पे है कॉलेज से, ये सारे पैरामीटर्स होंगे। साथ में पेशेंट लोड किस तरीके का है हॉस्पिटल का, जो आपका नियर बाई रेलवे स्टेशन है वो कितनी डिस्टेंस पे है, बस स्टैंड कितनी दूरी पे है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कितना कॉलेज पुराना है, इसके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ किस तरीके की है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ किस तरीके की है, कॉलेज कैंपस कैसा है, कॉलेज का फेस्ट किस तरीके का होता है, आपके डिपार्टमेंट कहाँ पे ज़्यादा सपोर्टिव है और कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स आपको इन कॉलेजेस में फेस करनी पड़ेगी। इन पॉइंट्स को लेके ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। साथ में जो ये नई सीरीज स्टार्ट करी है वो बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड होगी। दो कॉलेज को कंपेयर करेंगे इन्हीं सभी पॉइंट्स के बेसिस पे, और दो कॉलेज होंगे लगभग इक्वल से कॉलेज होंगे जिनको अपन कंपेयर करेंगे इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से दो कॉलेजेस को कंपेयर करवाना चाहते हो सकता है दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या फिर हो सकता है दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो। आप दो कॉलेजेस के नाम लिख दीजिए जिनको आप कंपेयर करवाना चाहते हो, जिस पे ज़्यादा लाइक होंगे कमेंट पे, या फिर जिन दो कॉलेजेस के नाम सबसे ज़्यादा आएंगे उन पे मैं वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो पूरा देखना, इससे आपको समझ आएगा इन दो स्पेसिफिक कॉलेजेस का जिनको मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कौन से दो कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट आगे के कॉलेजेस आने वाले हैं जिनको अपन कंपेयर करेंगे, तो एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कंपैरिजन आपको लेके चलना है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में मिलने वाली है। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, आज के इस वीडियो में अपन कंपेयर करने वाले हैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर और आरयूएचएस सीएमएस जयपुर को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों कॉलेजेस को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे उनके बेसिस पे कंपेयर करेंगे, और ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाला है। सिंपल सा रीज़न इसका ये है क्योंकि जेएलएन अजमेर से मैंने खुद ने एमबीबीएस करी है, तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है। इसके अलावा मैं खुद जयपुर से हूँ और आरयूएचएस में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो मेरा बहुत बार जाना हुआ है आरयूएचएस में, तो उसका भी मुझे काफ़ी अच्छे से आइडिया है। तो वीडियो बहुत डिटेल में होने वाला है, आपके सारे डाउट इन दोनों कॉलेजेस को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सिटी वाइज कंपेयर कर लें। तो सिटी जैसे आपको पता है, आरयूएचएस सीएमएस की बात करूँ तो जयपुर में सिचुएटेड है, जेएलएन अजमेर अजमेर में सिचुएटेड है। तो सिटी वाइज कंपेयर करते हैं तो जयपुर बेटर सिटी है, राजस्थान की कैपिटल सिटी है, तो जयपुर सिटी में होने की वजह से आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज काफ़ी आगे निकल जाता है अजमेर की तुलना में। तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक सिटी की, तो आरयूएचएस जयपुर आगे है जेएलएन अजमेर की तुलना में। अब अपन बात करते हैं ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कॉलेज कितने साल पुराना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आरयूएचएस का कॉलेज है काफ़ी नया है, 2014 से कॉलेज स्टार्ट हुआ है। जेएलएन की बात करूँ तो 1965 का कॉलेज है। अगर अपन बात करें ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के मामले में, तो जेएलएन अजमेर काफ़ी आगे है आरयूएचएस के कंपैरिजन में। कॉलेज जितना पुराना होता है लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस मामले में जेएलएन अजमेर आरयूएचएस से आगे निकल जाता है। अब अपन बात करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि कॉलेज की लोकेशन किस तरीके की है, कॉलेज कहाँ सिचुएटेड है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ आरयूएचएस की, तो आरयूएचएस मेन सिटी में सिचुएटेड नहीं है, प्रतापनगर में सिचुएटेड है, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ सिटी के पड़ता है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगातार इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से अभी लोकेशन थोड़ी ठीक हो गई है। पहले बात करूं अगर 5-6 साल पहले की, तो इतनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं हुआ करती थी। अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इस एरिया में, जिसकी वजह से लोकेशन काफ़ी इंप्रूव हो गई है। जो इसकी लोकेशन है कॉलेज की, हॉस्पिटल की, आरयूएचएस का जो हॉस्पिटल है उसकी लोकेशन है वो जस्ट अपोजिट टू नारायणा हॉस्पिटल है, जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर का, उसके जस्ट अपोजिट आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा नियर बाई रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर दूरी पे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 रेलवे स्टेशन है मेनली जयपुर के अंदर। जगतपुरा रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो ये छोटा ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रेनें नहीं रुकती हैं। तो जगतपुरा रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी पे है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से। गांधीनगर रेलवे स्टेशन एक ठीक ठाक बड़ा रेलवे स्टेशन है जयपुर का, जो 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और जयपुर का जो मेन रेलवे स्टेशन है जयपुर जंक्शन, वो 17 किलोमीटर दूर पड़ता है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से। इसके अलावा अगर मैं बस स्टैंड की बात करूँ तो सिंधी कैंप बस स्टैंड भी 17 से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ नियर बाई एरिया में आपको क्या क्या मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नए कैफ़ेज़ खुले हैं नियर बाई एरिया में, और काफ़ी ज़्यादा नए मॉल्स भी खुले हैं। तो एरिया अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेवलप हुआ है।
अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट कितनी दूरी पे है, तो एयरपोर्ट यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे आपका पड़ने वाला है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से। अब मैं बात करता हूँ जेएलएन मेडिकल कॉलेज की। जेएलएन मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज मेन सिटी के अंदर है। रेलवे स्टेशन की अगर मैं डिस्टेंस बात करूँ कॉलेज से तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है अजमेर का आना सागर लेक, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज से। जस्ट आप मान के चलो 500 मीटर्स की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे कॉलेज से आना सागर लेक आपकी पड़ने वाली है। लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो जेएलएन अजमेर बेटर लोकेशन पे आरयूएचएस के कंपैरिजन में। सिटी वाइज तो जयपुर बढ़िया है अजमेर की तुलना में, पर अगर मैं लोकेशन की बात करूं कॉलेज की तो उसमें जेएलएन की लोकेशन थोड़ी सी बेटर है आरयूएचएस के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल में देखो आरयूएचएस बहुत बहुत ज़्यादा आगे है जेएलएन की तुलना में, क्योंकि ये जैसे कि आपका 2014 का कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नया है। यहाँ पे अटैच वॉशरूम आपको मिल जाते हैं रूम के अंदर। इसके अलावा हॉस्टल में लिफ्ट्स भी अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आरयूएचएस का। जेएलएन की बात करूँ तो काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी पुराना कॉलेज हो गया। हॉस्टल बहुत ही पुअर कंडीशन में आप मान सकते हो। इसके अलावा जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी कॉलेज कैंपस में नहीं है। आप ये मान के चलो 400-500 मीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका गर्ल्स हॉस्टल पढ़ने वाला है कॉलेज कैंपस से या कॉलेज से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जेएलएन के अंदर हॉस्टल में है। तो हॉस्टल वाइज देखोगे आप तो आरयूएचएस बहुत फार बेटर है जेएलएन की तुलना में। इसके बाद में हॉस्पिटल की बात करते हैं, कौन सा हॉस्पिटल कैसा है, कैसा पेशेंट लोड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरयूएचएस के साथ। आरयूएचएस का जो कॉलेज के पास का हॉस्पिटल है, उनका जो मेन हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका मेन रीज़न ये है कि एसएमएस जयपुर में पेशेंट जाते हैं मेनली। अगर कोई पेशेंट जयपुर के बाहर से आए तो वो एसएमएस जयपुर जाएगा, आरयूएचएस के हॉस्पिटल में नहीं आएगा। इसके अलावा जयपुर बड़ी सिटी है, बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आरयूएचएस के सामने ही जो हॉस्पिटल है नारायणा प्राइवेट हॉस्पिटल है और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। आरयूएचएस का जो मेन हॉस्पिटल है जो कॉलेज के साथ में बिल्कुल पास में है, उसमें काफ़ी कम संख्या में आपको पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जयपुरिया हॉस्पिटल आरयूएचएस के साथ ही एसोसिएटेड है, वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। और आरयूएचएस के बच्चों को जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं उनको क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए जयपुरिया में भी कुछ डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जयपुरिया हॉस्पिटल जो आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो आरयूएचएस का जो मेन हॉस्पिटल है जो कॉलेज के पास में है उसमें तो पेशेंट लोड कम है, पर जो जयपुरिया हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा है, पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूरी पे आपका आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से वो पड़ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जेएलएन मेडिकल कॉलेज की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज और हॉस्पिटल बहुत पास पास है, बीच में एक रोड है। 50 मीटर्स की दूरी पे आपको कॉलेज कैंपस से हॉस्पिटल मिल जाएगा। पेशेंट लोड बहुत अच्छा है। जो नियर बाई जिले हैं जैसे ब्यावर हुआ, नागौर हुआ, वहाँ के पेशेंट भी जेएलएन अजमेर में आते हैं क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है। आसपास के एरिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज काफ़ी पुराना है, हॉस्पिटल भी काफ़ी पुराना और बड़ा है, जिसकी वजह से पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा नए ब्लॉक बने हैं अभी पीडिया डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट और मेडिसिन डिपार्टमेंट के। जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी तब तक ये ब्लॉक्स स्टार्ट नहीं हुए थे जो नए अभी बने। अभी ये ब्लॉक्स एकदम स्टार्ट हो चुके हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो चुका है हॉस्पिटल का, तो हॉस्टल्स का भी डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर आप हॉस्पिटल की बात करो, पेशेंट लोड की बात करो, कॉलेज के कितना पास हॉस्पिटल पड़ता है उसकी बात करो, तो इसमें जेएलएन अजमेर काफ़ी आगे। आरयूएचएस की अगर मैं बात करूं तो आरयूएचएस का जो हॉस्पिटल है जयपुरिया वो अच्छा है, पर वो थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा अपन आगे फर्दर पॉइंट्स की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नीट 2025 की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीट इन्फो का सबसे अफोर्डेबल, इफेक्टिव और ट्रस्टेबल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको काउंसलिंग में लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक पूरी हेल्प करी जाएगी। इसमें 2 प्लान्स हैं। प्लान 1 व्हाट्सअप असिस्टेंस के लिए, प्लान 2 कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। प्लान 1 अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉलेज के बॉन्ड की, नीट पीजी की किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि नीट पीजी का जब आप एग्जाम दोगे तो जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस करी होगी वहाँ का आपको नीट पीजी में स्टेट कोटा मिलता है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी आपको कैसे कॉलेजेस फिल करनी है। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिससे आपको कंप्लीट अपडेट्स मिल जाया करेंगे। कॉलेज की फ़ीस के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में पता लग जाएगा। इसके अलावा स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में पता लग जाएगा। आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होती है, किस राउंड में कॉलेज लें, कब अपग्रेड कराएं, कब फ्री एग्जिट करें, उसमें कंप्लीट हेल्प कर दी जाएगी डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा व्हाट्सअप असिस्टेंस आपको मिलेगी। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्लान 1 के फीचर्स के साथ में प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगी, जिसमें डायरेक्टली आपकी मेरे से बात हो रही होगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। याद रखना इस नंबर पे कॉल प्लीज़ मत करना, कॉल आपका बंद बताएगा, क्योंकि ये नंबर कॉलिंग के लिए बंद करा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं।
इसकी वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप पे मैसेज करना है सिर्फ, उसके बाद में आपको ये नंबर दिख रहा है, सेम नंबर पे ही फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम के माध्यम से पे करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है इसी नंबर पे, फिर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग भी आप करा सकते हो, प्राइवेट के लिए भी काउंसलिंग करा सकते हो, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों इसमें इंक्लूडेड है। अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, अकेडमिक्स की। अगर मैं बात करूं अकेडमिक्स वाइज आपका आरयूएचएस बेटर है जेएलएन की तुलना में। यहाँ पे नया कॉलेज होने की वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट है अभी माहौल, इसकी वजह से एकेडमिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू जेएलएन। तो यहाँ पे अकेडमिक्स के मामले में आरयूएचएस बेटर कॉलेज है जेएलएन की तुलना में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कॉलेज कैंपस की मैं बात करूं तो कॉलेज कैंपस में आरयूएचएस काफ़ी ज़्यादा फार बेटर है जेएलएन की तुलना में। मैं आपको दोनों कॉलेजेस के कैंपस दिखा देता हूं, आपको खुद समझ आ जाएगा। ये जेएलएन का कैंपस है, कॉलेज की बिल्डिंग के अलावा ये ग्राउंड है बीच में बस, और कैंपस के नाम पर कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं जेएलएन के अंदर। और इसके अलावा अगर आप आरयूएचएस का कैंपस देखोगे तो इस कैंपस में आपको सब कुछ दिख जाएगा, हॉस्पिटल भी इसी कैंपस में है, कॉलेज की बिल्डिंग भी इसी कैंपस में है, पीछे आपको जो दिख रहे हैं वो हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, रेजिडेंट हॉस्टल है, ये सारे हॉस्टल आपको दिख जाएंगे सेम कैंपस के अंदर। तो देख के आपको पता लग गया होगा कौन सा कैंपस ज़्यादा बेटर है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कैंपस वाइज। अगर मैं बात करूं तो आरयूएचएस का कैंपस बहुत ज़्यादा बेटर है जेएलएन की तुलना में, क्योंकि जेएलएन का कॉलेज काफ़ी पुराना है और इतना स्पेस भी नहीं है कॉलेज के पास में कैंपस के नाम पे कुछ चीज़ें बना सके। ठीक है, तो कैंपस की बात करें तो आरयूएचएस फार बेटर है जेएलएन की तुलना में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स की। अगर मैं बात करूं तो लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स के मामले में आरयूएचएस थोड़ा बेटर है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। आपका क्रिकेट ग्राउंड एक तरीके से आरयूएचएस में आपको अंदर ही मिल जाएगा, लोग यूज़ करते हैं, गार्डन की तरह भी उसको यूज़ करते हैं, क्रिकेट ग्राउंड की तरह भी उसको यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा स्पेस होगा तो कैंपस ज़्यादा अच्छा होगा, तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी बेटर होंगी। जेएलएन में स्पेस ज़्यादा नहीं है, गेम्स के नाम पे कुछ ज़्यादा चीज़ें आपके पास में है नहीं। क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं कॉलेज के अंदर, जब फेस्ट होता है, जो गेम्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉलेज के बाहर होते हैं मेनली। अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, इस फोटो में आप जो देख सकते हो ग्राउंड, यहाँ पे वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे गेम्स हो जाते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम्स के लिए रेंट पे लेने पड़ते हैं दूसरे ग्राउंड, क्योंकि कॉलेज के पास इतनी जगह है नहीं वहाँ पे क्रिकेट या फुटबॉल हो सके। तो अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स वाइज फैसिलिटीज़ की तो आरयूएचएस फार बेटर है जेएलएन से। इसके बाद में अगली बात करते हैं कॉलेज के फेस्ट की। तो देखो कॉलेज फेस्ट दोनों में सेम से ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जेएलएन में भी 7 दिन का कॉलेज फेस्ट होता है, आरयूएचएस में भी 1 वीक का कॉलेज फेस्ट होता है, ऑलमोस्ट सेम लेवल के कॉलेज फेस्ट होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कॉलेज फेस्ट आपको दोनों कॉलेजेस में मिल जाएंगे और लगभग सेम लेवल के कॉलेज फेस्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ज़्यादा सपोर्टिव डिपार्टमेंट कहाँ पे है ऑल ओवर, अगर मैं बात करूं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आरयूएचएस थोड़ा नया कॉलेज है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है कुछ। और अगर मैं जेएलएन की बात करूं तो डिपार्टमेंट थोड़े सपोर्टिव है। पासिंग रेशो भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर बच्चे जेएलएन में पास हो जाते हैं, अनलेस अनटिल आप भी खुद फेल होने के काम ना करो तो ज़्यादातर बच्चे एमबीबीएस में पास हो जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है तो आप पास हो जाओगे। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे आपकी अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट है तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपकी अटेंडेंस पूरी करवाने में हेल्प कर दी जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी सपोर्टिव डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूँ कॉलेज की तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी हेल्प हो जाती है। जेएलएन की अगर मैं बात करूँ, आरयूएचएस में थोड़ा मामला स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है आपकी प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है, मेन प्रॉब्लम क्या है। तो जेएलएन की जैसे मैंने मेन प्रॉब्लम बताई, आपका हॉस्टल पुराना है, हॉस्टल इतने अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, कॉलेज कैंपस के नाम पे स्पेस नहीं है, बहुत ही छोटा है, ना के बराबर कॉलेज कैंपस मानो। इसके अलावा जब क्या होता है, ज़्यादा ऑप्शन स्टूडेंट के पास नहीं होते तो वो बाहर रहना स्टार्ट करते हैं। तो बाहर भी इतने ईजिली ऑप्शंस आपको नहीं मिलते, क्योंकि छोटी सी लोकेशन है, आसपास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक बैच में 250 स्टूडेंट हैं और बच्चे भी बाहर रूम लेके रह रहे होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। जो अच्छे ऑप्शन होते हैं वो पहले से ऑक्यूपाइड होते हैं, आपके सीनियर रह रहे होते हैं उनमें, या फिर और स्टूडेंट रह रहे होते हैं। काफ़ी कम ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा रूम देखने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, इसको लेके मुझे भी काफ़ी समय लगा था। मैंने भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी थी कि अच्छे एरिया में अच्छा रूम मिल जाए, फिर बहुत टाइम बाद जाके ऐसा ऑप्शन मिला था, ठीक है, जो थोड़ा सा अच्छा रूम हो, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है अजमेर की मैं बात करूँ तो जेएलएन में। इसके अलावा आरयूएचएस में क्या प्रॉब्लम है, देखो पेशेंट लोड थोड़ा कम है, हॉस्पिटल थोड़ा नया है, पेशेंट इतने ज़्यादा आते नहीं है, एसएमएस में चले जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं जयपुर में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। इसके अलावा जयपुरिया जो हॉस्पिटल है, जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है आरयूएचएस का, उसमें पेशेंट लोड तो अच्छा है पर 10 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जो एरिया है वो थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ सिटी में है, इसकी वजह से थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है कंपेरेटिवली मेन सिटी के, पर अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है एरिया, तो ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मेन सिटी से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा डेवलपमेंट आपको कम दिखेगा।
तो आई थिंक ये बहुत डिटेल में मैंने आपको वीडियो बना दिया। बाकी की चीज़ें तो सेम ही है, जैसे बॉन्ड वगैरह हुआ, क्योंकि एक ही स्टेट के 2 कॉलेजेस हैं तो बॉन्ड वगैरह सब सेम है। बाकी सभी चीज़ों को कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया। इन सभी चीज़ों के कंपैरिजन के बाद में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किन 2 कॉलेजेस का कंपैरिजन आप चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। मैं इन सभी पैरामीटर के बेसिस पे उन 2 कॉलेजेस को भी कंपेयर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप नीट 2025 की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, काउंसलिंग में आपको दिक्कत आ रही है या फिर आपको हेल्प चाहिए, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।